कि जब आप पेपर करते हो टेस्ट सीरीज़ में भी और यूपीएससी में भी, ऐसा होता है कि आपका स्कोर कंटिन्यूसली लो आता है टेस्ट सीरीज़ में कभी कभी, और आप 40-45 क्वेश्चंस के बाद आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। यूपीएससी में तो खासकर यही होता है। तो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर लो आना, आप उससे कभी डीमोटिवेट मत होइएगा। टेस्ट सीरीज़ में डेलिबरेटली वो ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं ताकि आप वहाँ पे मिस्टेक करो। तो उसमें स्कोर अगर लो आ रहा है कंटिन्यूसली, तो आपको वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उस पर वर्क करना है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और यूपीएससी से रिलेटेड क्या है कि आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो तो हर एक जो भी एस्पिरेंट है उसको 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, इसी तरीके से पेपर सेट होता है। तो वहाँ पे जाके पैनिक नहीं करना है कि मुझे थोड़े से ही आ रहे हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पे आपको अपनी अप्लाइड नॉलेज लगानी है, आपने जितना भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। तो वहाँ पे आपको उस वे से आपको आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ जो है एलिमिनेशन टेक्निक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन टेक्निक इज समथिंग जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाती है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो ऑप्शन सेट होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट सेट होते हैं, उनमें आपको ऑब्वियस रॉन्ग चीज़ें ढूंढनी है। उसमें यूपीएससी हिंट देता है कि क्या चीज़ नहीं हो सकती है, ऐसे ही डेलिबरेटली वो स्टेटमेंट्स पुट अप करता है, तो वो आपको काटना है। आप जितने ज़्यादा वो चीज़ काटोगे उतने ज़्यादा आप आंसर पे पहुंच सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन के क्या सही है, आपको ये देखना है कि रॉन्ग क्या है। जैसे जैसे आप रॉन्ग काटोगे, आपका अल्टीमेटली सही उस पर पहुँच जाते हो। तो एलिमिनेशन टेक्निक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं पुराने अभी के, इस पीरियड में देखें आप, उसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी कैसे सेट कर रहा है ऑप्शंस को, स्टेटमेंट को। ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में ये चीज़ें क्लियर करने में। अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि हाउ मेनी टू अटेम्प्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि 80-85 अटेम्प्ट करने चाहिए, कुछ 85-90, कुछ बोलते हैं जितना एक्यूरेट हो उतना ही करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि ये सब डिपेंड करता है कि आप पेपर के नेचर पे। जैसे कि 2016 में पेपर थोड़ा रिलेटिवली इजी आया था, तो कट ऑफ भी 116 गई थी, लोगों ने 90-95 अटेम्प्ट किए थे। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कट ऑफ 98 ही गई थी, पेपर वॉज रिलेटिवली ऑन द टफर साइड। तो इसमें क्या था कि लोगों ने 80-84 अटेम्प्ट करे थे। तो आई विल से कि वहाँ पे आपको देख के डिसाइड करना है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पे। और अगर मेरे से नंबर पूछा जाए तो 85 to 90 इज़ अ गुड नंबर। आप इजी भी है, टफ भी है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो उस रेंज में अगर आप अटेम्प्ट करते हो और रिस्क मार्जिन कम करते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई।